हेलो एवरीवन, नमस्कार। सो मैंने आपको कल बताया था अपनी यहाँ मैं कैसे आई, हम लोग कैसे आए। आज की मेरी जर्नी है, आज का जो मैं बताऊँगी आपको मेरी जर्नी है कि मैं जब यहाँ आ गई तो क्या चैलेंजेस थे। बहुत चैलेंजेस थे। जब आप इंडिया से आते हो आप सोचते नहीं हो, इंडिया से तो आप बहुत एक्साइटेड आ रहे हो, तो आप यूएस जा रहे हो और ये आपका लाइफ टाइम आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और ये है और वो है, मतलब बिल्कुल लाला लैंड में आ रहे हो तुम। मैंने आपको कल बोला था वो सिर्फ 1 महीने रहता है। 1 महीने बाद क्या, तो वही हुआ मेरे साथ। 1 महीना तो खैर बहुत दूर की बात है। मेरे को पहला शॉक मिला आते ही कि मेरे साहब ने अपने वो शेयरिंग में रहते थे अपार्टमेंट में। यहाँ पे सब शेयरिंग में रहते हो। जब आप बेसिकली अकेले आते हो, अब विदाउट फैमिली होते हो, सब शेयर में रहते हैं टू सेव ऑन मनी। वो भी वैसे ही रह रहे थे। तो पहला शौक क्या मिला कि साहब ने बात ही नहीं करी थी अपने फ्रेंड के साथ जिसके साथ वो शेयरिंग में रह रहे थे कि मेरी वाइफ आ रही है, मेरा बच्चा आ रहा है, तो हमें कुछ टाइम के लिए अकोमोडेट करना पड़ेगा ताकि तब तक जब तक हम दूसरा अपार्टमेंट ढूंढ लें। एनीवेज, तो उसकी वाइफ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसको तो मेरे को देखते जैसे ऐसा लगा कि ये क्या हो गया। और आई थिंक सबको होगा क्योंकि इनकन्वीनियंस हो जाता है। अपार्टमेंट छोटे होते हैं यहाँ पे, तो बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। तो खैर, तो आते ही 7 दिन का नोटिस मिल गया हमें कि आपको 7 दिन के अंदर मकान खाली करना है। और साहब ने कोई भी तैयारी करके नहीं रखी थी। तो साहब तो सुबह चले जाते थे और सीधे शाम को 7 बजे आते। तो जो टाइम होता है यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादातर सारे ऑफिसेस 4 साढ़े 4 सब निकल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अर्ली स्टार्ट करने का आदत है। मेरे को बोला गया कि आप जाओ और अपार्टमेंट ढूंढो। और मैं भी, मेरा फर्स्ट डे है, मेरे को अभी जेट लैग हो रहा है। मुझे पता भी नहीं कि मुझे हो क्या रहा है बॉडी में। मुझे दिन में नींद आ रही है, रात को पूरा दिन मैं सो रही हूँ, बट मुझे टेंशन कि भाई 7 दिन है और मुझे मकान ढूंढना है। चलो, रोज़ अपनी बेटी को लो सड़क पे, क्योंकि अपनी बेटी को अकेले घर पे भी नहीं छोड़ सकते, और एक एक मकान में जाओ जहाँ पे भी दिखे कि हाँ भाई दे आर ओपन, दे आर लुकिंग फॉर टेनेंट्स। जाओ, पूछो कि वहाँ पे अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। तो इतना आसान नहीं था। अवेलेबिलिटी है, ठीक है, बट उसमें भी वेटिंग लिस्ट है, तो अब वेटिंग लिस्ट पर डालो अपना नाम। एनीवेज, करते 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 7वां दिन होने को आया। आई थिंक 6th डे था और हमें फाइनली एक जगह से कॉल आ गया कि आपको आपको आपके लिए है जगह, तो आप ले सकते हो, आप आ जाओ, लीज साइन कर लो। लकीली वो भी ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरे हस्बैंड को 1 साल हो चुका था, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बन चुकी थी, उनका प्रॉपर उनके पास पे स्लिप्स था, उनके पास सब कुछ था। क्योंकि यहाँ पे आते ही आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ पेपर वर्क और एवरीथिंग इज़ पेपर वर्क। तो आपको अपार्टमेंट के लिए भी आपके पास पूरे आपके टैक्सेस होने चाहिए अगर आप प्रॉपर अपार्टमेंट ढूंढ रहे हो। अगर किसी के साथ शेयरिंग या कोई ऐसे ही है, किसी के घर में रहना है, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मकान मिल गया। वो मेरी पहला एक चैलेंज आया था मेरे को, और वो मेरे ख्याल से मोस्टली बच्चों को या किसी को भी इंडिया से आते हैं तो उनको ये चैलेंज होता है। सेकेंड चैलेंज इज नॉट हैविंग अ व्हीकल। घर पे कोई साधन नहीं था कि जिससे आप इधर उधर जा सको। तो मैं वैसे ही 1 महीना चल चल के मकान ढूंढना, हर काम करना चल चल के, ग्रोसरी चल के, एवरीथिंग चल के, तो मैं थक गई थी। तो 1 महीने बाद आई गेव अप। मैंने बोला भाई मुझसे नहीं होगा ये, मेरे बस की नहीं है। तो हमें कुछ तो चाहिए, कुछ भी, मुझे नहीं पता, छोटा सा व्हीकल चाहिए बट चाहिए, कुछ भी लेके दो। तो यहाँ पे कोई, आप ये तो है नहीं कि एक्टिवा ले लोगे, स्कूटर तो था नहीं, स्कूटर नहीं यहाँ पे चलता, तो ऑब्वियसली आपको कार लेनी पड़ती है। हमें डिसाइड किया कि हमें कार लेनी है। कार तो लेनी है बट ड्राइवर्स लाइसेंस होना चाहिए ना मेरे पास ना हस्बैंड के पास। तो वो प्रोजेक्ट है। आप
जब अगर आप इंडिया से आने का सोच रहे हो तो पहली चीज़ है आपके पास थोड़ा बहुत टाइम होगा, तो आप क्योंकि आपको पता होगा आपके पेपर्स प्रोसेस में है, आपका सब कुछ हो रहा है, तो मेक श्योर कि आपको ये ड्राइवर्स लाइसेंस पहले करना है। सबसे पहले ड्राइवर्स लाइसेंस करना है। तो ड्राइवर्स लाइसेंस आप इंडिया से आने से पहले क्या कर सकते हो, आप उसकी एटलीस्ट तैयारी कर सकते हो। सो आप उसकी क्योंकि ड्राइवर्स लाइसेंस निकालना इतना आसान नहीं है। ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। सो पहले आपका रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद आपका बिहाइंड द व्हीकल होता है। सो एटलीस्ट आप पढ़ाई कर लोगे वहीं पे इंडिया में, तो यहाँ आके आपको जाना है ऑफिस, रिटन टेस्ट देना है, एंड देन आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, जो भी फर्स्ट अवेलेबल अपॉइंटमेंट हो। ऑनलाइन बुक कर लो या जाके ले लो, जैसे भी आपकी कन्वीनियंस है, और आप टेस्ट दे सकते हो। तो ये एक है कि ड्राइवर्स लाइसेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ड्राइविंग भी आनी चाहिए। तो वो भी एक था। ड्राइविंग का मैं बताऊँ आपको कि लेफ़्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन बहुत, ये लगता है आसान है बट नहीं है। मेरे को इंडिया में ड्राइविंग का आई डोंट नो, आई स्टार्टेड ड्राइविंग व्हेन आई वाज इन आई डोंट नो, आई डोंट इवन रिमेंबर नाउ। मेरे ख्याल से मैंने 9th ग्रेड में तो ड्राइविंग सीख ली थी, और मैं एक्सपर्ट थी ड्राइवर इंडिया में। बट यहाँ जब आया और जब मेरे को टेस्ट था मेरा बिहाइंड द व्हीकल, तो ये लेफ़्ट राइट का कॉम्बिनेशन मेरे साथ बैठ ही नहीं रहा था। तो बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए लेफ़्ट राइट का कॉम्बिनेशन। तो एनीवेज वो बहुत मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ी। तो ये आपके लिए एक रहेगा कि ड्राइविंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, आनी चाहिए। आप यहाँ पे अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है तो आप हैंडीकैप हो, आप कुछ भी कर लो, आप कुछ नहीं कर सकते। सो ड्राइविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो थैंकफुली आई एम थैंकफुल टू माई मदर, एंड इस वीडियो से मैं अपनी मदर को थैंक यू करना चाहूँगी। मेरी मदर ने मुझे बैठने नहीं दिया जब तक मैंने ड्राइविंग नहीं सीखी। मतलब उनका था कि मेरी बेटी को ड्राइविंग आनी चाहिए। सो थैंक यू मम्मी। सो वो मुझे बहुत हेल्प करा हर चीज़ के लिए। मेरी चाहे आप मतलब मेरी जॉब फाइंडिंग हो, जॉब कम्यूट हो, बच्चे को छोड़ना हो, ले जाना हो, सब कुछ A to Z मैंने किया है यहाँ पर, और अभी भी करती हूँ। हस्बैंड का हेल्प होता है, बट यू हैव टू डू इट, राइट। सो ये स्ट्रगल था। उसके बाद मेन मुद्दा, ओके, जॉबलेस आई वुड कॉल माई सेल्फ जॉबलेस। ऑब्वियसली उस समय तो मैं जॉबलेस ही थी। और इतना, अब देखो, जॉब मिलना आसान है अगर आपके पास कोई स्किल सेट है, आपका कोई एक्सपीरियंस है, बट उसके लिए भी पहले आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए। मेरे पास वो भी नहीं था। सो जो भी कहते हैं ना, भगवान जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे पास वर्क परमिट नहीं था, तो मैं इसलिए मेरे पास टाइम था, बहुत वेला टाइम किल करने के लिए। तो मुझे कोई भी कुछ बोल रहा था, मैं सीखने के लिए तैयार थी, क्योंकि मुझे घर से बाहर निकलना था और सीखना था कुछ भी, या फिर टाइम किल करना बोल लो। तो क्योंकि इंडिया में मैंने मतलब थ्रू आउट रह के मैंने हमेशा जॉब करी, मैंने कभी भी घर पे नहीं बैठा। मैं आई वॉज अ मेडिकल ट्रांसक्राइबर। तो यहाँ के एकदम से जॉबलेस होना बड़ा अजीब लग रहा था मुझे। तो क्या करूँ, ओके। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मैं तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक मेरे पास कार ना हो। सो मैंने वो टाइम किल करने के लिए और अपने आप को बिज़ी करने के लिए मुझे कुछ स्किल सेट चाहिए था। तो स्किल सेट के लिए क्या करूँ, कहीं ना कहीं अपने आप को कोर्स साइन अप करना है। ओके, सो आई वॉज लुकिंग फॉर कोर्सेज एंड आई वॉज लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ अ हेल्प फ्रॉम पीपल, कोई मेरे को हेल्प कर दे। तो मैं जो भी होता था ना, उससे मैं बात करने लग जाती थी कि यहाँ पे कैसे सेट होते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लोग, आई मीन, एंड दैट आई थिंक ये मेरा मैनेजर भी मुझे बोलता है कि तुम्हारे में ये क्वालिटी है नताशा कि तुम शाय नहीं हो, तुम बात करना शुरू कर देती हो जिससे भी हो, जैसे भी हो, विच इज़ गुड। तो क्योंकि आप जिससे भी बात करोगे आप कुछ ना कुछ सीखोगे, कुछ लेसन आएगा आपको। कोई वो अपनी बात बताएगा, जैसे आज मैं आपको कुछ बता रही हूँ, तो
आई डोंट नो कोई टेक अवे आपको भी कुछ ले लो आप। और सो ऐसे ही मैंने किया, मैं बातें करती थी और मेरे को कोई भगवान के रूप में, आप बिलीव नहीं करोगे, रोड पे मिला कोई। और वो उस टाइम पर मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर कहीं से आ रहे थे और जब हम वहाँ से आ रहे थे तो हम बहुत थके हुए थे, पैदल आ रहे थे क्योंकि उस टाइम आई थिंक हम गाड़ी देख के आ रहे थे या कुछ तो ऐसा था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट हम उस समय गाड़ी नहीं थी तो हम बात कर रहे थे। जिसे कहते हैं ना, भगवान मेरे लिए लिख रहा था कुछ डेस्टिनी कि अब तेरी कार आने वाली है और तेरे को कुछ करना है, तूने सोचा है तो ये तेरे लिए मैंने तेरे लिए ये बंदा सोचा है कि ये तेरे को आगे हेल्प करेगा। तो हम रोड क्रॉस कर रहे थे और एक बंदा गाड़ी रोक देता है हमारे लिए और हमने सोचा ये क्यों गाड़ी में रुका हुआ है, और वो रुका रहा काफ़ी देर तक। फिर उसने शीशा नीचे किया और बोला आ जाओ यार, गाड़ी में बैठ जाओ, कहाँ जाना मैं छोड़ देता हूँ। और मैंने बोला कैसे कैसे किसी के साथ बैठ सकते हैं हम दोनों, मैं मेरे हस्बैंड एक दूसरे को, मेरी बेटी तो बहुत छोटी थी, एक दूसरे की शक्ल देख के बैठना चाहिए नहीं। बट एनीवेज फाइनली हमने डिसाइड किया, थके हुए इतना थे ना कि हमने सोचा चलो यार क्या होगा बैठ जाते हैं। बैठ गए तो बोला आप कहाँ, आपको छोड़ना है? हमने बोला ऐसे से हम यहाँ पे रहते हैं, आप छोड़ दोगे? बोला हाँ छोड़ देंगे। अब वो रास्ता था, रास्ते पे हम बात कर रहे थे, तो जब हम बात कर रहे थे रास्ते में तो उसने बोला कि वो पाकिस्तान से है। तो फिर हमने बताया हम भारत से हैं, तो उन्होंने बोला कि ओह ओके। तो फिर हम बात करने लग गए तो उसने बोला कि आप क्या करते हो? मैंने बोला मैं कुछ करती नहीं हूँ बट मैं डेफिनेटली कुछ करना चाहती हूँ। तो उसने मुझे कंसल्टेंसी बताई कि आप इस कंसल्टेंसी में जाओ और आई डोंट नो क्या हेल्प होगी बट क्या पता आपकी कुछ हेल्प हो जाए। तो मैंने भी हस्बैंड को बोला यार देयर इज़ नथिंग टू लूज़, मेरे पास वैसे भी कुछ नहीं है तो एटलीस्ट जाके देखने में क्या है। तो मैं वहाँ गई और सो आई एम स्टिल थैंकफुल टू दैट गाय। अगर वो भी कभी मेरी वीडियो वॉच करे, सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। उन्होंने बताया, हम वहाँ गए और वहाँ पे उस बंदे से बात करी और बताया कि किसने रेफरेंस दिया और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। वहाँ पर मैंने स्टार्ट किया अपना फर्स्ट नॉन पेड अनपेड जॉब। सो वो वहाँ जाके मेरा जो जॉब का, जो कहते हैं ना फर्स्ट जॉब अनपेड जॉब, मैंने वहाँ से स्टार्ट करी। उसके बाद तो देयर वाज लाइक, उसके बाद मेरा वर्क परमिट मुझे मिल गया एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक, राइट। बट चैलेंजेस बहुत थे हर टाइम। जो मेरी अनपेड जॉब थी वो मैंने 1.5 साल करी और उस 1.5 साल के अंदर मैं रोज़ का 3 घंटे ड्राइव करती थी क्योंकि वो प्लेस बहुत दूर थी मेरे घर से। तो वो बहुत बिगेस्ट चैलेंज था। कई बार मैं गाड़ी चलाते चलाते सो जाती थी क्योंकि मैं अपने घर से 5 बजे निकलती थी उस ऑफिस में 8 बजे पहुंचने के लिए। और मेरी बेटी मेरे साथ उठती थी और मेरी बेटी मेरे साथ मेरे ऑफिस जाती थी क्योंकि उसको मैं कहाँ छोड़ के जाऊँ, हस्बैंड तो जाते थे और वो स्कूल में भी एडमिशन नहीं हुआ था। सो मेरी बेटी ने बहुत साथ दिया, मेरा बहुत साथ दिया। और इसलिए मैंने बोला ना आसान नहीं है, राइट। इट्स डिफ़िकल्ट, बहुत चैलेंजेस आते हैं। सो बट मेरी बेटी ने मेरा साथ दिया और वो जॉब मैंने 1.5 साल करी। उस 1.5 साल के अंदर मेरा वर्क परमिट आया और सो उसके बाद मैंने उस जॉब के बाद जब मेरा वर्क परमिट आया तो फिर मेरी नेक्स्ट जॉब आई जो कि एक अमेरिकन कंपनी थी। सो ये मेरा इतना सा मैं बताना चाहती थी आज के बारे में, आज तक की मतलब फर्स्ट जर्नी आज के उसके लिए कॉल एपिसोड के लिए। कल मैं आपको आई डोंट नो कल मैं आपके साथ क्या शेयर करूँगी, बट कल भी मैं कुछ ना कुछ ऐसा ही आपको बताऊँगी कि मेरी लाइफ में क्या रहा, बहुत कुछ रहा। तो इट वाज अ रोलर कोस्टर। एनीवेज, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट, सो एंड गिव मी अ थम्स अप प्लीज़। थैंक यू।